बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके पास साको कंपनी का 3.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और निकाल के देखेंगे कि इस सोलर इन्वर्टर की पावर कितनी है, इसके साथ कितने सोलर पैनल्स अटैच किए जा सकते हैं और कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं और इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर हम कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं, इसके बॉक्स निकालें जी, ओपन करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बॉक्स में एक डाटा केबल देखने को मिलती है जो कि सोलर इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए काम आएगी। इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिलता है जो कि 3.5 किलोवाट और 5.5 किलोवाट दोनों सोलर इन्वर्टर्स में एक ही यूज़र मैनुअल इस्तेमाल हो जाता है। इसके अंदर इन्होंने जो इसकी सेटिंग वगैरह का तरीकाकार लिखा हुआ होता है उसमें 3.5 का ऊपर अलग से मेंशन कर देते हैं और 5.5 का अलग से इसमें मेंशन होता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये 13 नंबर की सेटिंग जो है ये 24 वोल्ट यूपीएस के लिए है, यानी कि जो 3.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है ये उसकी सेटिंग है। और ये जो है ये 5.5 के लिए है। ये देखिए इसमें 49 वोल्ट्स, यानी कि जो 48 वोल्ट वाला है उसके लिए ये सेटिंग इस्तेमाल होगी और जो 24 वाला है उसके लिए ये होगी। इसी तरह 12 नंबर सेटिंग जो है ये भी 2 दफ़ा इन्होंने ऐड की है। ये 12 नंबर सेटिंग 24 वोल्ट के लिए, 3.5 के लिए, और ये वाली जो 12 नंबर सेटिंग है ये 8 वोल्ट या 5.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, इसको हम निकालते हैं। इसको ज़रा बॉक्स से बाहर निकालें। माशाल्लाह इसका डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी प्यारा नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करके तो इसकी जो लोड टेस्टिंग है वो भी की जाए, ताकि पता चले कि ये कंपनी ने जो इसके बारे में क्लेम किया है कि ये 3.5 किलोवाट का है तो ये कितने किलोवाट तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। प्यारे दोस्तों, विजुअली देखने से ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसका। ये सबसे ऊपर कंपनी का लोगो इसमें दिया गया है। इसके बाद सन ऑन प्रो एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर, ये इसका मॉडल है, और हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है ये, यानी कि ये बगैर बैटरी के भी चलने की सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, इसमें जो एलसीडी स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है ये नॉर्मल सोलर इन्वर्टर से थोड़े से छोटे साइज़ की स्क्रीन है। उससे नीचे इसके अंदर ये 3 एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जो कि एसी इन्वर्टर की पहली लाइट है, दूसरी चार्जिंग की है और तीसरी फॉल्ट की है। इससे नीचे जो है ये इसके टच बटन है। ये मैंने इसको चेक किया, ये प्रेस नहीं हो रहे बल्कि ये टच बटन है। एस्केप का बटन है, अप डाउन का और इंटर का। ये बटन इसमें सेटिंग के लिए या इसके पैरामीटर्स चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये साइड से दिखाएं जी, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है जी, सन ऑन प्रो 3.5 किलोवाट, यानी कि 3.5 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है। इसकी कैपेसिटी है 3.5 केवीए या 3500 वाट, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 क्लेम कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका -10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक है। इन्वर्टर मोड में इसकी जो डीसी इनपुट है वो 24 वोल्ट डीसी, और जिस तरह बाकी 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर 162 एम्पेयर का करंट होता है डीसी, इसके अंदर भी सेम है। इसके बाद सोलर चार्जर मोड में है। इसका जो रेटेड करंट है एमपीपीटी का वो भी 100 एम्पेयर है। इसकी जो रेटेड पावर है सोलर की, यानी कि इसके साथ कितने सोलर पैनल कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो वो 5000 वाट है। इसके अलावा मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट जो इसका है वो 18 एम्पेयर है, यानी कि इसमें हम डबल स्ट्रिंग नहीं अटैच कर सकते, सिंगल स्ट्रिंग में ही हमें पैनल्स अटैच करने होंगे। इसके अलावा इसकी जो बेस्ट पीवी रेंज है वो 240 से लेकर 450 वीडीसी तक है, यानी कि जो इसके नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो 240 से 450 तक है। मैक्सिमम सोलर वोल्टेज इसके 500 वीडीसी हैं, और इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 120 से 450 तक है, यानी कि 120 वोल्ट से कम ये स्टार्ट होगा और 450 वोल्ट तक इसको डीसी वोल्टेज हम दे सकते हैं। पहले दोस्तों, बाकी सोलर इन्वर्टर्स की तरह इसमें भी हमें जो पावर ऑन ऑफ स्विच है वो राइट साइड पे देखने को मिलता है। इसके साथ डस्ट फिल्टर्स इसके लगे हुए हैं। दूसरी साइड दिखाएं जी। दूसरी साइड में इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। ये जो पोर्ट है इसकी केबल हमें साथ इसके दी गई है। नीचे वाली साइड को अगर हम देखें तो ये इसके एसी इनपुट के जैक हैं,
ये लाइव इनपुट यहाँ पे हमने देनी है, ये अर्थिंग के लिए है और ये यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट है। इसके अलावा एसी आउटपुट के जैक हैं, यहाँ पे लाइव है और यहाँ पे न्यूट्रल है। ये इसके साथ हमें एक सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है। अगर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो या ओवर वोल्टेज आ जाए या इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए इनपुट वाली साइड पे, तो ये जो इनपुट का ब्रेकर है ये बाहर आ जाएगा और इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा ये प्यारे दोस्तों, इसका जो स्क्रू लगा हुआ है ये अर्थिंग के लिए है। इसके साथ ये 2 फ़ैन लगे हुए हैं। डीसी बैटरी के लिए, 24 वोल्ट बैटरी के लिए इसमें ये 2 कनेक्टर्स हैं लगे हुए हैं। और इसके साथ जो पीवी इन है, इसके ऊपर मैक्सिमम रेंज भी लिखी हुई है 500 वोल्ट्स। और ये इसके अंदर भी जैक ही बना हुआ है, जिस तरह बैटरी का जैक है उसी तरह इससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का जैक बना हुआ है। इसको ओपन करके तो सोलर की जो वायर्स हैं वो इसके अंदर हमने कनेक्ट करनी है। पहले दोस्तों ये तो थे इसके कुछ फ़ीचर्स और इसकी जो फ़िज़िकली इसकी लुक है। अब इसमें अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस सोलर इन्वर्टर पे हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है ये 3500 वाट का सोलर इन्वर्टर है, 3.5 किलोवाट। यानी कि इसको अगर हमने एक इजी मोड में चलाना है तो हम इसके ऊपर 2.8 से लेकर 3.1 या 3.2 तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 2.8 से ज़्यादा लोड ना डाला जाए, क्योंकि जब हम इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डालेंगे तो इसके कंपोनेंट्स के हीट होने या जलने का ख़तरा भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात की जाती है कि अगर हम 2.8 किलोवाट तक का लोड इसके ऊपर चलाएं तो इसमें क्या क्या चीज़ घर के आती है। तो उसमें एक 1.5 टन का एसी इसके ऊपर चल सकता है, फ्रिज चल सकता है हमारा। इसके अलावा 5-6 फ़ैन और लाइटें, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चल सकती हैं एक ही वक्त में। और अगर हम एसी को अपने बंद करें तो हम इसके ऊपर 1.5 हॉर्स पावर तक का वाटर पम्प भी चला सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद इसकी मैं जो लोड टेस्टिंग है वो भी करूँगा। इसके साथ सोलर पैनल्स अटैच करके दिन के टाइम इसका लोड चला के चेक करेंगे कि क्या वाकई जो कंपनी क्लेम कर रही है ऐसा है या नहीं है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।